सभी को नमस्कार। बच्चों, हम एक कहानी पढ़ने वाले हैं जिसका शीर्षक है जादू टूटता है। जादू से आप क्या समझते हैं बच्चों? आब्राकाडाब्रा, गिली 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 छू, कुछ ऐसा ही ना। लेकिन आज हम एक नए जादू के बारे में जानेंगे और यह है कला का जादू। कैलाश वनवासी जी द्वारा रचित इस कहानी में हाशिए पर खड़े उन लोगों की बात की गई है जो कि गरीब, बहुत अधिक परिश्रमी और कला में निपुण होने के बावजूद लाचारी का जीवन जीने के लिए मजबूर है। इस कहानी में लेखक ने एक और तो समाज के संपन्न लोगों पर व्यंग्य किया है जो कि गरीबों के लिए बेरुखी का बर्ताव करते हैं, और दूसरी ओर बाल श्रम व बच्चों की मानसिकता पर भी प्रकाश डाला है। यह कहानी लक्ष्मण सिंह नाम के एक कलाकार से संबंधित है जो कि छोटे से गांव के अलग अलग विद्यालयों में जाकर अपनी कला का प्रदर्शन करता है और बदले में बहुत थोड़ी धनराशि प्राप्त होने पर उसी में ही अपने परिवार का पालन करने के लिए मजबूर है। लेखक ने इस कहानी में स्वयं को भी एक पात्र के रूप में दर्शाया है जो कि एक विद्यालय में अध्यापक है और प्रिंसिपल के कमरे में चेक साइन कराने के लिए खड़ा है। तभी वहां 35-40 वर्ष की आयु का एक कलाकार लक्ष्मण सिंह आता है जो कि प्रिंसिपल से बच्चों के सामने अपना खेल दिखाने की अनुमति मांगता है। अनुमति मिलने पर वह बहुत अधिक कृतज्ञता का भाव प्रदर्शित करता है। अगले दिन नियत समय पर वह अपनी पत्नी व 3 बच्चों के साथ वहां पहुंच जाता है और अपना खेल दिखाना शुरू कर देता है। खेल के दौरान उसका छोटा बेटा, 5 वर्षीय बेटा, जो कि अपना नाम रामू जोकर बताता है, वह गुलाटियां खाता है और उसके बाकी दोनों बेटे भी किसी न किसी तरह से खेल का हिस्सा बनते हैं। खेल के दौरान उसकी पत्नी ढोलक पर थाप देती है और किसी भाषा में तेज आवाज में गीत गाती है। लेखक की समझ में नहीं आता कि वह किस भाषा में गा रही है, असमी, कन्नड़, तेलुगु या फिर कोई और। लक्ष्मण सिंह रस्सी की मजबूत गांठ को खोलने, काठ की चिड़िया को उड़ाने और अपने पुत्र की छाती पर ट्यूबे तोड़ने व एक मोटी लोहे की रोड को अपनी गर्दन की हड्डी से मोड़ने का करतब दिखाता है, जिसे देखकर वहां उपस्थित सभी लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं और जोर जोर से तालियां बजाते हुए उसकी कला के जादू में खो जाते हैं। खेल खत्म, जादू टूटता है। खेल के बाद उसका छोटा बेटा खंजरी को उल्टा करके सबसे पैसे इकट्ठे करता है और वहां उपस्थित जो गरीब बच्चे हैं व उनके माता पिता हैं, वे तो अधिक चंदा दे नहीं पाते, परंतु प्रिंसिपल व स्टाफ सदस्य हैसियत होते हुए भी देना नहीं चाहते और प्रिंसिपल 20 रुपए से अधिक नहीं देते, जबकि स्टाफ सदस्य अपनी जेब से 5 रुपए से अधिक निकालने को तैयार नहीं है। कलाकार के बच्चे आकर प्रिंसिपल के पैर पकड़ लेते हैं और चंदा मांगते हैं, तो प्रिंसिपल उन्हें चंदा देने की बजाय झिड़क देता है। यह देखकर लेखक काफी सहानुभूति महसूस करता है और वह उन लोगों के प्रति काफी ज्यादा दर्द अनुभव करता है। इसके बाद जब लेखक यह देखता है तो वह प्रिंसिपल के जाने के बाद परिवार के लिए नाश्ते का प्रबंध करता है। इससे हमें लेखक के सद्भाव का पता चलता है। यह कहानी हमें सोचने पर विवश करती है कि केवल महंगे मकान बनाने या अच्छी तरह से रहने या फिर रिश्वत में हजारों रुपए दे देने से कोई अच्छा इंसान नहीं बन जाता। अच्छा इंसान बनने के लिए हमारे विचार अच्छे होने चाहिए। साथ ही साथ यह भी व्यंग्य किया गया है कि आखिर हमारी आत्मा को आनंदित कर देने वाला जो कला का जादू है वह इतनी आसानी से कैसे
टूट सकता है। तो इस प्रकार हमें अच्छा इंसान बनने के लिए अच्छे विचार रखना आवश्यक है, यह कहानियों में समझाते हैं। धन्यवाद।